धन्यवाद। केंद्रीय सरकार कर्मचारी आवासीय परिषद में निवास करने वाले मेरे सभी सैनिक भाइयों, वीर नारी बहनों, यहाँ उपस्थित अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम अपने देश की 77वीं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन और ये अवसर हम सभी के जीवन में अति आनंद और सौभाग्यशाली दिन है कि हम सभी आज़ादी के इस 77वीं वर्षगांठ को मिलजुल कर मनाने के लिए परिवार सहित यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस पल के साक्षी बन रहे हैं। तो वाकई में हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव पूरे देश में हर घर में जिस जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, वह हमारे देश के सुरक्षित भविष्य का कवच है। क्योंकि जितना ही देशवासियों के दिल में अपने देश के प्रति आदर, सम्मान और आज़ादी को महसूस करके आनंदित होने का भाव आएगा, हमारा देश उतना ही सुरक्षित होगा। हमारे देश के लोग इस देश के प्रति निष्ठावान होंगे और अगर हमारे देश के सभी नागरिक निष्ठावान हो जाए, अपने कर्तव्यों को समझने लगे, तो कोई भी देशद्रोही किसी भी योजना को सफल नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी भी कीमत पर, चाहे लालच से हो या भय से हो, इस देश का कोई भी व्यक्ति उस देशद्रोही का साथ नहीं देगा। हमारी आज़ादी अनंत कालों तक अक्षुण्ण रहेगी। आज का दिन हम सभी को उस सुनहरे दिनों की याद अवश्य ही दिलाता है। ये सैनिक भाइयों के लिए है कि हम आज के दिन किसी न किसी परेड में शामिल होते थे और काफ़ी मेहनत के बाद एक दिन आता था जब एक सेरेमोनियल ड्रेस में हम लोग परेड करते थे। तो आज का दिन हम सभी को अवश्य ये याद दिलाता है कि पूरी तरह सज धज कर समारोह वाले यूनिफॉर्म में हम निकलते हुए किसी परेड का हिस्सा बनते थे। सलामी मंच के पास जब गुजरते थे और पार्श्व में वो संगीत का धुन हमारे साथ चलता था, मार्च पास्ट करते हुए जब हम निकलते थे, तो हम उन तमाम कष्टों को भूल जाते थे जो उस परेड की तैयारी में हमें होता था। वो यूनिफॉर्म जो हमारा समारोह वाला यूनिफॉर्म होता था, जिसमें मेडल्स लगे होते थे, उसमें उतनी चमक होती थी, उसको उतना अच्छा लगता था कि यह इन महंगे कपड़ों में नहीं मिल सकता है। उसकी चमक अलग ही होती है। और जो परेड का हमारा समय होता था और जब हमारी चाल, हमारा कदम इस धरती पर पड़ता था, तो सुनिए धरती क्या कहती थी। संगीत के धुन पर पैरों का चलना, संगीत के धुन पर पैरों का चलना, लेफ्ट राइट थंब पर जोर से पटकना। संगीत के धुन पर पैरों का चलना, लेफ्ट राइट थंब पर जोर से पटकना, हर कदम पर चोट खाती थी यह धरती माँ, हर कदम पर चोट खाती थी यह धरती माँ। पर वो माँ है, चोट की कहाँ उसे परवाह है, पर वो माँ है, चोट की कहाँ उसे परवाह है। चोटिल होकर भी आवाज देती थी धरती माँ। क्या बोलती थी? चोटिल होकर भी आवाज देती थी धरती माँ, बेटे अगला कदम और भी ताकत से रखना, अगला कदम और भी ताकत से रखना। प्यारे बच्चों, आप सबको यह विशेषकर अनुभूति होनी चाहिए, ये भावना जगनी चाहिए। हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि आप सभी के मन में यह अनुभूति होनी चाहिए कि आज का दिन, आज इस स्वच्छंद हवा में, आज़ादी के हवा में हम सांसें ले रहे हैं, ये आसानी से नहीं मिली है। हजारों की संख्या में लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है
अमर शहीदों ने गुलामी की दास्तां को तोड़ने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फिर हमारा क्या कर्तव्य बनता है? आज के दिन में हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो आजादी हमें हासिल हुई है, इसको भविष्य में भी कोई आंच ना आए, ये आजादी हमें हमेशा के लिए मिली रहे, इसके लिए हमें राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना है। और राष्ट्र निर्माण की बात करें तो इसकी शुरुआत घर से होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जाकर के राष्ट्र के निर्माण के लिए देश की सीमा पर काम करिए, लेकिन आप अपने घर से राष्ट्र निर्माण को शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हमारे बच्चे भाग लें और हमारे बच्चों को थोड़ा मुश्किलों का सामना करने के लिए भी शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि उनके जीवन में कोई कठिनाई हो तो वो पीछे नहीं हटे, उन कठिनाइयों से लड़ सके। इसके लिए भी हमारे बच्चों को तैयार होना चाहिए। हमें अपने व्यस्त समय में अपने सोसाइटी के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए हम कुछ योजना बना सकते हैं कि वेटरन्स क्लब की ओर से कुछ फ्री क्लासेस गरीबों के लिए हम कर सकते हैं, या शारीरिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हम फ्री में क्लासेस आयोजन कर सकते हैं। आज सभी हम अपने पुराने प्रण को दोहराने के लिए एकत्रित हुए हैं कि देश प्रथम, फर्स्ट कंट्री। हमारे लिए सबसे प्रथम देश है। इस सभागार में बैठे युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आप को मजबूत करो। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हो उसे एक तपस्या की तरह लो, तपस्वी बनकर उस लक्ष्य को हासिल करो। और साथ में शिक्षा के साथ साथ में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहो। वीरत्व, जोश और उमंग से भरा युवा ही हमारे देश का स्वर्णिम भविष्य तय करेगा। और अंत में रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि कलम आज उसकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उसकी जय बोल, कलम आज उसकी जय बोल। जो अग्नित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह को खोल। कलम आज उसकी जय बोल, कलम आज उसकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाए, उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाम से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उसकी जय बोल, कलम आज उसकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उसकी जय बोल, कलम आज उसकी जय बोल। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या अभी तो कोल्ड ड्रिंक हुआ है, कुछ नाश्ता भी मिला है, जोश वैसा नहीं दिख रहा है।